परिश्रम को अपना साथी बना लो तो सफलता आ जाएगी तुम्हारे अंदर। बिना परिश्रम किए तो कुछ नहीं मिलेगा। माया से हटाना भी अपना पुरुषार्थ है। सांप देखते हैं तो सांप से खुद ही हट जाते हैं ना, उससे कोई तुमको बोलता भी नहीं है ये सांप है इधर से हट जाओ, तुम देख के ही हट जाते हैं। तो माया को अभी सांप नहीं समझते, अच्छा समझते हैं तो गले में डाल के घूमते हैं, जेब में रख के घूमते हैं तो काट ले। बचाव तो हर एक को खुद करना है ना, अपना बचाव नहीं करेंगे तो माया तो खाई जाएगी। और भी बोलो सब अपनी अपनी बात। बैठते हैं जब तो अंदर में कई बातें आ जाती है, फिर जिस चीज की गांठ बंध जाती है वो दुखी करती है। शरीर में ही कहीं गांठ होती है, आजकल इतना रिस्की है, तुमको कहीं भी गांठ होएगी तुम डर जाएंगे, कैंसर तो नहीं हो गई। तो मन में जो इतनी गांठें हैं वो कैंसर से कम है क्या? मन के अंदर अगर हम अपने को चेक करें तो बहुत सारी गांठें हैं, एक नहीं है। इसीलिए दादा ने बोला ये बीमारी जो तुम्हारी है ये कैंसर और टीबी से भी खराब बीमारी है। कैंसर और टीबी तो तुम्हारे शरीर के जलने के साथ जल जाएंगी, दूसरे जन्म में तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। लेकिन जो ये मन की गांठें हैं ये जन्म जन्मांतर तक तुमको रुलाएगी। किसी से ईर्ष्या है, किसी से राग है, किसी से द्वेष है, किसी के लिए पुरानी बातें मन में पड़ी है, अहंकार पड़ा है, अभिमान पड़ा है, धन का लालच पड़ा है, सब चीजें अंदर में मनुष्य के है। और इसके वजह से ही स्वर मीठा नहीं निकलेगा, उसके मुख से कड़वाहट ही निकलेगी। अंदर से उसके कड़वापन भरा पड़ा है तो वो कड़वा ही बोलेगा। इसलिए गुरु तुम्हारी चिद जड़ ग्रंथि नु खूब तोड़ देनी सही सचमुच। जड़ चेतन की जो गांठ बंध गई है सबसे बड़ी गांठ तो वही है। जड़ शरीर चेतन आत्मा जोड़ दिया तुमने। अभी धागे में बीच में गांठ होती है तो सिलाई नहीं हो पाती है, कढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, धागा टूट जाएगा। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े पर जुड़े तो गांठ पड़ जाए। कोशिश करो ये सबके साथ जो तुम्हारा प्रेम है इसमें भी गांठ नहीं पड़नी चाहिए। अगर एक बार गांठ पड़ गई तो वो गांठ वाला धागा जो है तुमको तोड़ना ही पड़ेगा। गांठ किनारे से लगाते हैं तब तो कढ़ाई में ठीक है, चलो पीछे से है गांठ, आगे कढ़ाई करते चलते हैं। या गांठ लगाते हैं जब माला पिरो रहे हैं, फूलों से माला बनाते हैं तो भी एक गांठ लगा देते हैं। वो गांठ इसलिए लगाते हैं कि जो हम माला में फूल डाल रहे हैं वो उस दूसरे सिरे से निकल न जाए, पर वो एक ही धागे के एक सिरे पर गांठ है, वो तो बांध का काम करता है। एक गांठ श्रद्धा की भले लगा लो लेकिन माया की गांठें नहीं लगाओ। जो माया की गांठें हैं वो तुमको जन्म मरण के चक्कर में रुलाती रहेगी। मन को कुछ चाहिए, कुछ चाहिए तो वो आधार ढूंढता है। अभी जैसे बोलते हैं कि आधार के बिना नहीं जी सकते, तो फिर आधार अगर लेना ही है तुमको तो परमात्मा का आधार लो, गुरु का आधार लो, सच का आधार लो, निराधारों के आधार का आधार लो। तुम ऐसे लोगों का आधार लेते हैं जिनको खुद आधार की जरूरत है, जो खुद ही स्थिर नहीं है।
आज हम ऐसी कुर्सी पर बैठे जो हिल रही है तो एकदम डर लगेगा कि हम भी गिर जाएंगे। ऐसी कुर्सी पे बैठे जिसको एक पाया ही नहीं है तो वो खुद ही गिर जाएगी। कमजोर कुर्सी पर बैठो फिर भी गिर जाओगे। हिलते तख्ते पर बैठो तो भी गिर जाओगे। तो कभी तुम खाली बैठने के लिए भी जगह देखते हैं तो अपने सहूलियत वाली जगह देखते हैं, जहां आराम से बैठ सके, जहां कूड़ा कचरा न हो। कभी हम बगीचे में पिकनिक करने जाते थे पहले, अब तो नहीं जाते हैं। तो आपस में 10-20 लोग बैठते थे चादर डाल के, तो भी ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर आसपास फूलों की खुशबू हो, घास अच्छी हो, सीलन न हो, पानी न हो वहां पर। अगर गीली घास पर डाल देंगे तो चादर गीली हो जाएगी और बैठ भी नहीं पाएंगे ठीक से। जहां कीड़े मकोड़े न हो, कभी कभी बगीचों में किनारे पर खाद रखी रहती है तो उसकी बदबू आती है, तो बांस भी न हो, तो काफी देर लगती है अपने लिए खाली एक जगह ढूंढने के लिए बगीचे में। अगर पास में कोई तालाब है, उसके किनारे अच्छी जगह, तो वहां बैठ जाते हैं जहां से दृश्य भी अच्छा लगे। नैनीताल में जाते थे तो झील के किनारे पत्थर पड़े रहते थे, वहां बैठ के हम लोग पेड़ के नीचे सत्संग करते थे। तो उधर भी रोज गंदगी हो जाती थी तो झाड़ू भी लगाते थे, उस जगह सफाई करके फिर बैठते थे। एक तरफ झील दिखाई देती थी, एक तरफ पहाड़ दिखाई देते थे, एक तरफ पेड़ दिखाई देते थे, और फिर अंदर से ज्ञान निकलता था। और श्रद्धा वाले, प्रेम वाले बैठे रहते थे तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे पार हो जाता था, पता ही नहीं चलता। और ज्ञान भी अंदर चला जाता था। कोई हलचल नहीं, उधर कोई मोटर गाड़ी नहीं होती थी, झील के उस पार जाके बैठते थे। शांत जगह ढूंढते हैं, एकांत जगह ढूंढते हैं। माथेरान में भी दादाजी इसीलिए लेके चलते थे। उन दिनों कारें नहीं जाती थी माथेरान, ट्रेन का रास्ता था, तो मोटरों का कोई शोर नहीं होता था। खाली घोड़े चलते थे तो भी वो ऐसे कॉर्नर पर लेके चलते थे जहां घोड़े भी नहीं आते थे। तो ज्ञान के लिए भी जब हम एक स्थान अच्छा ढूंढते हैं, सफाई से रहते, अभी साल में तुम आते हैं, इधर कोई सड़क की आवाज नहीं है, कोई रास्ते की बात नहीं है, कोई मायावी लोग इर्द गिर्द नहीं है हमारे, तो इस सत्संग में वाइब्रेशंस ही ऐसे होते हैं जो मन को अच्छे लगते हैं। अभी उस दिन आई थी रानी एक मुरादाबाद से, बोली हमको यहाँ लेटने में बड़ा आनंद आया। रात को ऐसे लगा जैसे हम ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां सबने इतने अच्छे वाइब्रेशंस डाल रखे हैं। सत्संग होता है सुबह को भी, शाम को भी, तो उस हवा में भी ज्ञान की खुशबू फैल जाती है। ऐसे वातावरण में जिज्ञासु को भी रहना चाहिए। कोशिश करके अपने जहां पर राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ग्रस्त है, लड़ाई है, झगड़े हैं, वैर विरोध है, वहां से हट के निकल के आना चाहिए। क्यों हम रोज बोलते हैं 2 घंटा सत्संग का दो? ये टॉनिक इफेक्ट है तुम्हारे लिए। भले 1000 काम तुमको घर में है, लेकिन दादा ने बोला 1000 क्या करोड़ काम भी होवे ना, तो वो छोड़ करके तुम सत्संग में जरूर आओ 2 घंटा। चाहे तुम्हारा मन न भी हो एकाग्र, कोई बात नहीं, पर आके बैठे तो सही। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल कि न बोल, पछताना ही बहुत है। यहाँ आते मन में पश्चाताप आ जाता है, क्या इतनी जिंदगी हम कहाँ गंवा रहे हैं, क्या एकत्रित कर रहे हैं, धन बटोर रहे हैं, कहीं संसारिक रिश्ते बना रहे हैं, कहीं नाते बना रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर हलचल 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 लगी पड़ी। क्यों गुरु हमको परहेज बताता है, नहीं जाओ शादियों में, नहीं जाओ पार्टियों में,
नहीं जाओ किसी के बर्थडे में। ऐसी जगह जाकर के तुम्हारा मन विचलित होता है। एक तो मन का एकाग्र होना ही कठिन, और फिर उसके बाद यहां पर 2 घंटा अमृत पिया, फिर चले गए ऐसी जगह जहां पर विषैली बातें हो रही है, तेरे की बात, मेरे की बात, मेरा ऐसा, तेरा ऐसा, ये अच्छा, ये बुरा, ये खराब। वहां पर तुम्हारी मनोवृत्ति भी खराब हो जाएगी, तुम्हारा अंतःकरण भी काला हो जाएगा। तो ज्ञान सुनना और फिर ज्ञान सुन के परहेज में रहना, ये तुम्हारा परिश्रम है। इस राह के लिए भी परिश्रम जरूरी है। हम लोग समझते हैं बस गुरु के पास आ गए, ये हमारा परिश्रम हो गया। फिर घर जाके मनन करो, फिर निध्यासन करो। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही है। एक तुम सत्संगी हो गए, घर के बाकी लोग तो नहीं हुए। माया में उतार चढ़ाव आते हैं। कोई कैसे बात करता है, कोई कैसे बात करता है। कभी माया जो है बहुत सारी हो जाती है, बोला कदे मुठ में, कदे भाकुर में, कभी तो इतनी सारी हो जाती है गले लगाने जितनी, और कभी तो एक मुट्ठी रह जाती है। तो ये कोई नई बातें नहीं है। उतार चढ़ाव, आना जाना, बिजनेस में भी ये बातें होती है। पर तुम्हारा स्वभाव संतोषी होना चाहिए। संतोषी सदा सुखी। जैसे भी लोगों से तुम्हारा मिलना जुलना होता है, आना जाना होता है, जो जरूरी है, जहां पर बैठे हैं वहां अपना प्रेम का जल छिड़क दो, अपनी शीतलता डाल दो। जब चाय हमको कभी फीकी मिलती है तो हम लोग बोलते हैं भाई थोड़ी सी चीनी लेके आओ। फिर उसमें तुम अपनी टेस्ट अनुसार 1 चम्मच या 2 चम्मच या आधा चम्मच, जितना तुम्हारी मर्जी है तुम डाल ले अपनी टेस्ट के हिसाब से। या कई लोग तो फीकी पी लेते हैं। तो जो मेरे जीवन में कमी महसूस होती है, उस कमी को मुझे ही तो पूरा करना है, कोई दूसरे आकर के तो नहीं करेंगे। जो अनुभव मुझे हो रहा है, मुझे किस बात ने दुखी किया, तो उन बातों को हम नहीं खत्म कर सकते, उन रिश्तेदारों को भी नहीं खत्म कर सकते, पर अपने मन से बुराई हटा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। उन लोगों से हम भाग भी नहीं सकते, कर्म प्राणी है, कहां जाएंगे भाग के, छूट भी नहीं सकते। कभी सत्संग में भी ऐसे लोगों से मुकाबला हो जाता है, वो भी पिछले जन्म के कोई होंगे लेनेदार, देनदार होंगे, लेनदार होंगे, उनसे भी गुजारा ही करना है, उनसे भी प्यार करना पड़ता है, उनसे भी झुक के रास्ता निकालना पड़ता है, युक्ति से रास्ता निकालना पड़ता है। भिड़ना नहीं है किसी से। हम लोग भिड़ जाते हैं, झगड़ने बैठ जाते हैं, तेरी मेरी करने लगते हैं, उठापटक करते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी कहते हैं इस माहौल से भागे हैं, छूटे हैं, निकले हैं। लेकिन फिर जाना उसी माहौल में, चलो निकल के ही आते हो, गुरु के पास पहुंच जाते हो, लेकिन फिर तो वहीं रहना है तुम्हारे को। तो वहां की परिस्थितियों में एडजस्ट करके रहो। हर जगह तुमको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लड़की शादी करके आती है, नया वातावरण होता है, नया घर होता है, नए लोग होते हैं, उसको किसी के स्वभाव संस्कारों का पता नहीं है, कौन क्रोधी है, कौन प्यार वाला है, कौन डिप्लोमेट है, कौन कैसा है, कौन कैसा। घर में पूरे तरह तरह के लोग मिलते हैं, देवर है, देवरानी है, जेठानी है, उनके बच्चे हैं, सास ससुर है, नंदे हैं, नंदों के बच्चे, नंदोई, जाने कितना परिवार बढ़ जाता है। और उन सबके साथ हिसाब किताब है तुम्हारा, और पता नहीं किस किस स्वभाव के कैसे कैसे लोग हैं वो। लड़की को क्या मालूम, वो तो बेचारी अपना घर छोड़ के जाती है वहां पर। तो सबके साथ अगर वो ऐसा मीठा नहीं बोलेगी, उनसे एडजस्ट नहीं करेगी, उनके स्वभाव को नहीं समझेगी, तो उस घर में टंटा हो जाएगा, रोज झगड़ा होगा, और अपने झगड़े से और गंध फैलेगा। भाई एक जगह कूड़ेदान पड़ा है, तुमने उसमें डाल दिया,
पर कूड़ादान अगर गाय गिरा के चली गई तो सारे आंगन में फैल गया, फिर तेरे को और मुसीबत उठाने। तो तुम्हारे भिड़ने से भी अगर कूड़ेदान गिर गया तो सारा कचरा तुम्ही को बटोरना पड़ेगा। तुमको ही संभाल के चलना है। तुम उनके अंदर के कूड़े को कूड़े में रखने दो, एक दिन उस कूड़े को बाहर फेंक आना, लेकिन घर में फैलाने से तो कोई फायदा नहीं। पर अगर फैल भी जाता है, कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो गंदगी कर लेते हैं, गिराएंगे, खाएंगे, टॉफी के पेपर फेंकेंगे, पढ़ाई के कागज फाड़ेंगे, कुछ न कुछ करते रहते हैं। कभी पेंसिल तोड़ते हैं, कभी पेंसिल बनाते हैं तो वो वहां पर छोड़ देते हैं कचरा। उनको कितना ही समझाओ, बेटा ऐसे ना किया कर, बेटा चप्पल उतारा कर ठीक से, बेटा, फिर भी नहीं मानते तो तुम ही उनका जूता उठा के रख देते, तुम ही वहां पर सफाई कर देते हैं, तुम ही कागज उठा देते। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि कोई आ जाए तो क्या कहेगा, बच्चे नहीं किया था कचरा, तुम कहते उनके आने से पहले हम ठीक कर लेंगे। कोई चीज इधर उधर पड़ी है उसको सही जगह पर रख दें। तो जो आती है परिस्थिति उसका सामना करो, उनसे भागो नहीं। अब ये तो होगा नहीं कि तुम्हारे मन के हिसाब से सब लोग चलने लगेंगे, सब तुम्हारा मन चाहा ही मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो भी अपना मन चाहा चाहते हैं, वो भी अपना मन चाह, पर ज्ञान तुम सुन रहे हो, बदलना तुमको है। ऐसा नहीं है कि वो बदले, दुनिया न बदले, बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। चाहिए आनंद, चाहिए शांति, चाहिए मानसिक सुख, और कलेश हम फैला रहे हैं अपने विचारों से, अपनी गंदगी से। अपने संकीर्ण दायरा है अंदर, मन में संकीर्णता बहुत है। इतना दिल बड़ा नहीं है तुम्हारा कि तुम सबसे मिल बांट के खाओ। एक अपने छोटे से ही दायरे में रह करके बस उसमें सुखी रहना चाहते हो। मेरा घर सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बेटे सुखी रहे, मेरा धन ठीक ठाक रहे, मेरा सब, तुम अभी भी अंदर में डिमांड्स रख के बैठे, इसलिए तुम दुखी। और दुख का कारण हम इसको ठोक दिया, इसको ठोक दिया, इसको ठोक दिया, इसने आके ऐसे कहा, उसने क्यों कहा, पहले तुमने कहा तब उसने कहा, तुमने उसको ऐसा क्यों कहा, तुमने उसके साथ वैर विरोध क्यों किया, तुमने मन में भी किसी के लिए वैर रखा तो वो वहां तक पहुंच जाता है। खाली रावण ने अपने भाई से थोड़ा सा वैर रखा, वो था सत्संगी, था अच्छा, उसको निकाल दिया, उसी की लंका जली। किसकी लंका जली? विभीषण सच्चा था, विभीषण खराब नहीं था, लेकिन उसकी मृत्यु का कारण इसलिए बना क्योंकि उसने उससे बना के नहीं रखी। अरे अपने भाई से तो बना के रखो, नहीं रखी, मारा गया। एक ही तो गलती की रावण ने, भाई को अलग कर दिया। उसके दोष देखे, क्या दोष, तुम राम का नाम क्यों लिखता, तुम कुटिया पे राम का नाम क्यों, तुम बोलता क्यों है राम, राम तो मेरा दुश्मन है, तुम भी उससे बात न करो। लेकिन जिसके अंदर भक्ति है वो कैसे नहीं बात करेगा। आज तुम्हारे अंदर राम है, कोई वैर विरोध करते तो वही बेचारे मारे जाते। अगर एक सीधे साधे मनुष्य को कोई तंग करता रहेगा, कब तक करेगा, आखिर मुंह की खाएगा वो, आखिर उसकी मृत्यु का कारण वही बनेगा। तो क्यों नहीं हम सबसे प्यार करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर में ही तुम नहीं प्यार कर सकते, भाभी से नहीं करेंगे, बहू से नहीं करेंगे, पोतों से, पोतियों से। हमको तो लगता है जितने घर के मेंबर है, छोटे से लेके बड़े तक, सबसे हमको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई दूसरे नहीं करेंगे एडजस्ट, और हम करेंगे तो सुखी भी हम होंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम भी सारा दिन शिकायतें करते रहेंगे। और फिर तुम हमें करो किसी की शिकायत, हम किससे करें। समझो हमको भी ऐसे तुम लोगों के कर्म प्राणी तुम लोग ही मिल गए, हम किसको शिकायत करने जाए। मेरे पास कौन सी दरबार है जिसमें शिकायत करें। इसीलिए मेरे को तो खुद ही सुलझानी पड़ेगी ना वो बात, अपने को तो खुद ही सुलझाना पड़ेगा। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, दादाजी पूना में थे। एक माई की बॉम्बे में तबीयत बहुत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। अब इत्तेफाक था उस समय दादा 1 महीना पूना में रहे, हम भी थे वहां पर। तो वो दादा की बहुत पुरानी सत्संगी थी जो बीमार पड़ी थी। तो लोग हुज्जत करते हैं ना, जो पुराने
एक दूसरे को जानने वाले, जैसे दादा ने पहले घरों से बुला बुला के उनको ज्ञान दिया, तो वो दादाजी से बाद में भी वही एक्सपेक्ट करते कि हमको पूछने आए, हमको बुलाने आए, हमारे से आके बात करे, हमारे से मिलने आए। उसने भी इच्छा रखी। एक औरत ने कहा, दादा वो बहुत तड़प रही है, बहुत आपको याद कर रही है। वो कहती है बस दादा का दर्शन कर लूं, फिर चाहे मेरा शरीर छूट जाए। दादा ने बोला, उसको जाके बोलो मैं किसको याद करूं, तुम तो मेरे को याद करती है, घसीटती है अस्पताल तक, और मैं जो मेरे को अगर शरीर में कुछ है तो मैं किसको बुलाऊं? भाई तुम निराकार को बुलाते, भगवान को बुलाते, भगवान किसको बुलाए? कभी ये भी तो सोचो। तो गुरु तुमको कह रहा है तुम भगवान है, तुम किसको पुकारो? तू अपने से अपनी हीलिंग कर लेना। अपने अंदर में तुम अपनी सेल्फ इंक्वायरी करके अपने को अपने स्वरूप में आ जाओ तो तुमको भी बीमारी नहीं लगेगी, पुकारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दादाजी ने ही द्रौपदी की ये बात लिखी है कि पुकारना अज्ञान है। तुम लोग कभी इस बात की गहराई में नहीं जाते कि सारी दुनिया ने बोला, द्रौपदी ने पुकारा, भगवान उसका चीर बढ़ाने पहुंच गया, द्रौपदी की लाज राखी, प्रभु मेरी भी तुम लाज रखना, ऐसे ही बोलते। तो दादा ने बोला वो महा की अज्ञानी थी, उसने बुलाया क्यों कृष्ण को? अरे भाई द्रौपदी को सब इतना महान समझते हैं और दादा कह रहा है कि वो अज्ञानी थी। दादा की बातें तो बड़ी विचित्र है। दादा ऐसा क्यों बोलता है? बोला पुकारना ही अज्ञान का काम है। तुम तब पुकारते हो जब अपने को ब्रह्म नहीं जानते हो, भगवान को अलग जानते हो, द्वैत में आते हो, तभी तो पुकारते हो। दूसरा देखा, माना तुम अज्ञानी हो गए। क्यों बुलाए? आवाज देके प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। भगवान तो तुम्हारे नजदीक से नजदीक तुम्हारे साथ बैठा है। अपनी नजरों से पर्दा हटाओ ना। वृंदावन वासी आ जाओ, मथुरा वासी आ जाओ, द्वारका वासी आ जाओ। जब तक वो वृंदावन बोली तब तक फिर भगवान निकले तो द्वारका वासी कह दिया तो द्वारका जाना पड़ा। फिर द्वारका इतनी दूर, फिर वहां से मथुरा वासी कह रही, फिर मथुरा आना पड़ा। वो चलते चलते ही देर हो गई, तब तक आधी साड़ी खुल गई। और अगर बाद में इसने याद किया घटघटवासी, अगर घटघटवासी समझती तो उसके साड़ी की नौबत ही नहीं आती। उसको ये अंदर में निश्चय होना चाहिए कि भगवान ने मेरी लाज रख दी है, मैं क्यों बुलाऊं उसको? जिसने हमको कष्ट दिया है, जिसने दर्द दिया है, वही दवा भी देगा। तो हम उसके लिए पुकारें क्यों? सब लोग पुकारते हैं। एक बार उसने, अर्जुन जो था वो भगवान के साथ जा रहा था कहीं पर, तो अर्जुन को अहंकार होता था कि मैं भगवान का बहुत परम भक्त हूं और नंबर 1 हूं, मेरे बराबर तो कोई भगवान का भगत ही नहीं। तो जब रास्ते से जा रहे थे तो उसने एक आदमी देखा, वो आदमी सूखी घास खा रहा था। क्यों खा रहे हो सूखी घास? बोला गीली घास में भी जान होती है, वो बढ़ती है ना, तो उसमें जान होती है, और मैं जान किसी की लेता नहीं, इसलिए मैं सूखी घास खा रहा हूं। पर 4 तलवारें टंगी हुई थी उसके, 2 इधर 2 इधर। तो बोला भगवान ये कौन है? बोला जाके इसी से पूछो कौन है, लेकिन इसको अपना नाम मत बताना, एक बात सुन लो। बोला क्यों? बोला बस कह रहा हूं ना, नाम नहीं बताना। उससे जाके पूछो तुमने 4 तलवार किसके लिए टांग के रखी। तो ये पहुंचा उसके पास। बोला तुम कौन है? बोला मैं कृष्ण का भक्त हूं। सूखी घास क्यों खा रहे? बोला गीली घास में जान होती है। बोला जब तुम किसकी जान ही नहीं लेना चाहते हो, घास तक की जान नहीं लेते हो, तो तलवारें क्यों टांग रखी है तुमने? ये किसके लिए टांग के रखी है? बोला एक तो प्रहलाद के लिए टांगी। अरे प्रहलाद तो भक्त था भगवान का, उसको क्यों मारोगे तुम? बोला इसलिए मारेंगे क्योंकि अपने बचाव के लिए भगवान को बोला तू गरम खंबे से निकल। अरे तू जल जाता तो अच्छा था, तू भगवान को काहे गरम खंबे से निकलवा रहे हो? इतनी तकलीफ दी तुमने भगवान को कि वो गरम खंबे से बाहर आ जाए तुम्हारे लिए। तुम अपने भक्ति की मशहूरी करो कि हम इतने बड़े भक्त थे कि हमारे खातिर भगवान नरसिंह ने अवतार लिया और खंबे से निकला।
बोला वो अगर मेरे को मिलेगा ना तो मैं उसकी गर्दन काट दूं। बोला अच्छा ठीक है, दूसरी तलवार किसके लिए टांगी है? बोला दूसरी तलवार टांगी है मैंने नारद के लिए। अरे नारद तो भगवान का इतना परम भक्त, कभी रद्द होने वाला ही नहीं है, नाम ही है उसका नारद, जो रद्दी की टोकरी में कभी जाएगा ही नहीं, और उसके लिए तुमने तलवार टांग के रख दी है। बोला इसलिए रखी है, सारा दिन मगज ही खा गया है भगवान का, नारायण नारायण नारायण। उसकी नींद भी खराब कर रहे। तुम्हारा नाम कोई सारा दिन तुम्हारे दरवाजे के बाहर ले, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद लेते ना नारे, तो लोग तंग हो जाते हैं, तंग होके उनको मांगे पूरी करनी पड़ती। तो बोला ये भी नारायण नारायण करके अपनी मांगे पूरी कराने के लिए सारा दिन शोर मचाता रहता है। भगवान कभी नींद में है, कभी आराम कर रहे हैं, कभी कोई उसको कष्ट देता है, ये सारा दिन बोलता है नारायण नारायण नारायण। अरे बोला बाबा ये तो चलो ठीक है, इसकी मर्जी जैसे भी करे। बोला वो मिलेगा तो उसकी भी गर्दन काटते। बोला तीसरी रखिए द्रौपदी के लिए, सता मारा भगवान को, इधर से आ जाओ उधर से आ जाओ, मेरी चीर बढ़ाओ। अरे क्या फैक्ट्री लगा देता साड़ी की? क्या समझ रखा उसने, मेरी लाज रखो मेरी लाज रखो। अरे तू भगवान है तो तेरी लाज कोई लेगा ही नहीं। ये क्यों नहीं विश्वास रखा उसने? उसका भगवान में विश्वास नहीं था, इसीलिए वो पुकारती रही, महाज्ञानी थी। बोला एक तो उसके लिए तलवार। बोला अच्छा बताओ चौथी किसके लिए? बोला चौथी टांग रखी है अर्जुन के लिए। शुक्र है मैंने नाम नहीं बताया इसको, अगर मैं नाम बताता तो मैं तो शिकार सामने ही था इसके, अब तक मार दिया होता इसने मुझे। बोला वो नारद अगर ये अर्जुन अगर मिले तो उसको भी मैं मारूंगा। अरे बोला उसको क्यों मारेगा तुम, पागल है, उसने क्या किया? बोला पागल मैं नहीं हूं, अर्जुन पागल है। अपने बचाव के लिए कि मेरे रथ पर कृष्ण होगा तो मेरी हार नहीं होगी, ऐसे युद्ध के मैदान में उसको ले गया। तीर चारों तरफ से चल रहे हैं, अगर एक तीर मेरे भगवान को लग जाता तो क्या होता? और उससे रथ खिंचवा रहा है, एक तरफ तो भगवान, एक तरफ रिक्शा वाला बना दिया उसको। तुम्हारी रिक्शा वाला चलाता है ना, तो तुमने क्या भगवान की यही वैल्यू करी है कि वो आके तुम्हारा रथ हाँके? तुम लोगों पे भी जब मुसीबत आती है ना तो पारथ रथ हाँक्यो अभी मेरो भी रथ हाँक ले, द्रौपदी की लाज राखी आज मेरी भी लाज राख ले, प्रहलाद को बचाया अब मेरे को भी बचा ले। तुम लोग उनकी नकल करते, लेकिन दादा का ज्ञान उससे भी ऊंचा है। दादा बोलता है अपनी लाज रखने के लिए भगवान को तकलीफ मत दो, तुम स्वयं अपने अंदर ब्रह्म को प्रकट कर दो, तुमको तकलीफें लगेंगी नहीं। अब ये कहानी नहीं समझ में आती किसी को। जब तू अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा तब तेरे को कौन सी तकलीफ असर करेगी, कौन सी बीमारी लगेगी, कौन से शब्द लगेंगे, कौन सी तुम्हारे ऊपर आफत आ जाएगी? ब्रह्म को तो कुछ नहीं लगता। ब्रह्म को कोई हालत, अगर वो ब्रह्म ज्ञानी है तो उसको किसी हालत से इफेक्ट नहीं होगा। अनअफेक्टेड, डिसइंटरेस्टेड, अनकंसर्न, अनअटैच्ड, अंदर से वो अटैचमेंट से खाली हो गया। डिसइंटरेस्टेड, उसका दुनिया में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसमें इंटरेस्ट रखे? ये सब कर्म प्राणी है, अपना अपना कर्म हम लोग भी काटने के लिए आए, वो भी शरीर तो सबको कर्म काटने के लिए ही मिला है। तब तक रहेगी तुम्हारी देह जब तक इसके कर्म का हिसाब किताब पूरा नहीं। जिस दिन डॉक्टर तुम्हारे बिल लेके जाएगा, तुम्हारा सब हिसाब किताब दुनिया से पूरा होगा, उस दिन तुम्हारा शरीर उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कर्म प्राणी कर्म के हिसाब से मिला है, लेना देना ऋण ऋणानुबंधन है। बेटा पैसा ले जाएगा तुम्हारा, माँ नुकसान हो गया है, तुम्हारे पास है ना इतने लाख, जरा दे दो, दुकान में लगाएं, कमाएंगे तो तुमको वापस दे देंगे। पता चला वो भी गंवा दिया। माँ बेचारी का वो भी गया, जो थोड़ा बहुत अंदर में पति के बाद उसने रख रखा था अपने दुख सुख के लिए, वो भी बेटा ले गया। बेटियां आती हैं ऋणानुबंधन, दहेज दो, 8-10 लाख से कम की कहीं बात ही नहीं होती, प्लस गाड़ी भी चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, 4-4 पार्टियां होती हैं, 10-10 पार्टियां होती हैं, करोड़ों में शादियां हो रही हैं आजकल। तो करोड़ों रुपया वो लड़की उसी से लेनदार है ना, पिता से, पिता उसको देता है, उसकी शादी में खर्चा करता है, गहने भी देता है, खर्चा भी करता है, साड़ियां भी लाके देता है उसके रिश्तेदारों तक के लिए, दूल्हे की माँ की भी दे, दूल्हे के बाप। भिखारी तो इतने होते हैं दुनिया में।
पर है ये भी कोई ऋणानुबंधन लेने आते हैं और तुम भी खुशी खुशी देते, पैक करवा के सुंदर पैकिंग, क्या तो चप्पलों की पैकिंग, क्या तो पर्स की पैकिंग, हम भी देख के आते, लगता ही नहीं है कि ये जूता पैक किया हुआ, शोपीस बने रहते। और फिर उन सब का वीडियो कैसेट बनता है, देख लो ये सब दिया साहब ने दहेज, कितने सेट सोने के, तो मोती के, तो हीरे के, तो मूंगे के, पता नहीं कितने तरह के सेट, कितनी करधनी, कितने पायल, कितना बिछुए, 1000 चीजें दे दे के। ऋणानुबंधन नहीं है? जिसको बेटा बेटी नहीं होता है हम कहते हैं बहुत अच्छे, कोई कर्जा नहीं है। आजकल तो लड़की की लड़के की दोनों की शादी में बराबर खर्चा होता, वो भी माई बहू के लिए कुछ न कुछ बनाएगी। लड़की वाले जो देंगे उससे प्लस हम भी तो दिखाएं कि हम इतने अमीर हैं, हम बहू को चढ़ा सकते। पूरे भिखारी नहीं है, आधे भिखारी है। आधा तुमसे मांगेंगे, आधा हम रख लेंगे। और लड़की पहन भी नहीं पाती, वो सब साड़ियां पैक करी करी ऐसे ही रह जाती है, सादे सूदे कपड़े पहन के एक मंगलसूत्र चढ़ा के घूमती रहती, नहीं तो रास्ते में उसके नेकलेस ही छीन ले तो नेक भी कट जाए। फायदा कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा। इतनी दुनिया दिखावे में फंसी पड़ी है जिसका कोई हिसाब नहीं। शो बढ़ गया, इसीलिए शोक भी बढ़ गया। प्रेजेंटेशन, शादी पार्टी में प्रेजेंटेशन देखते, वही थाली घर में खाओ तुम्हें 10 रुपए में पड़ जाएगी, वहां खाओ तो 1000 रुपए एक थाली का। उसमें आइसक्रीम भी मिलेगी, ये भी मिलेगा, भले तुम खा न पाओ, ठूस लो पेट में। तरह तरह के खाने होंगे, हिंदुस्तानी होगा, पंजाबी होगा, तो मारवाड़ी होगा, सब तरह का खाना, क्योंकि तरह तरह के लोग आएंगे, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। और न भी पसंद हो तो फिलहाल तो प्लेट में रख ही लेंगे, बाद में कुत्तों के लिए छोड़ आएंगे प्लेट में, कुत्ते ले जाएं प्लेट उसकी और जाके चाटें। मजा तो उनका होता है, कुत्तों को तरह तरह की डिशेज मिल जाती है खाने के लिए। खूब कचरा बचता है, इतना सारा सबकी प्लेटों से निकाल कर, आधे से ज्यादा वेस्ट होता है, फिर आधे से ज्यादा बचता भी है। बस कम नहीं होना चाहिए, नाम खराब हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा सब। तो अच्छा है किसी को बाल बच्चे नहीं है, दो इन मुसीबतों से तो तुम छूटो। कुंवारी बिचारी सबसे बढ़िया है, उसको भी कुछ नहीं। किन्नर लोग भी अच्छे। आजकल आज पढ़ा, बोला वो राज्य में खड़े हो रहे वोट लेने के लिए, वो भी सभासद बन गए, अब उनको भी वोट मिलेगा। फालतू इधर उधर घूमते रहते हैं, दूसरों के लिए तालियां बजाते हैं, कुछ अपने जीत के अपने लिए भी तो ताली बजाएं। जिंदगी चली गई उनकी दूसरों के लिए तालियां बजाते बजाते, तो वो भी खड़े हो रहे हैं, वो भी बनेंगे मिनिस्टर। तुमको उनके अंडर चलना पड़ेगा। अब उनका राज होने वाला है थोड़े दिनों में। वो कहते हैं हम किसी से कम नहीं। हम किससे कम है क्या? शरीर तो हमारा भी आप लोगों जैसा ही, और आप ही लोगों ने पैदा भी किया है। गलती तुम्हारी है, ऐसा बच्चा क्यों पैदा किया डिफेक्टेड, जो बेचारा किन्नर कहलाता है। इसलिए वो बच्चे पैदा होते समय आ जाते हैं, वो तलाश करते हैं जो ऐसा बच्चा हो, उसको ले जाते हैं उठा, नहीं तो उनकी बरादरी कैसे बढ़ेगी। लोग, कई लोग बच्चे ऐसा अगर होता है तो छिपा देते हैं कि कम से कम हमारा बच्चा हमारे पास तो रहे, बाकी बाहर जाके तालियां बजाएगा जिंदगी भर तो क्या मिलेगा उसको। इसीलिए वो आते हैं नाचने। तुम लोग समझते हैं वो पैसा लेने आए, पैसा तो ले ही जाते हैं, 10-20 हजार से कम आजकल नहीं लेते, कहते इतना तो हमारा फिक्स है। तो ये भी ऋणानुबंधन सब तुम्हारे पास आते हैं। पोता आया, पोती आई, ये आया, वो आया, निकाल पैसा, दे 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 दे। जब देना लेना खत्म होगा तब तेरे शरीर को शांति मिले। लेकिन तुम फिर यहाँ आते हुए मनुष्य जन्म में फिर नए कर्म और ऐड करते और बनाते। ये मेरा फलाना है, तो ये मेरा भाई है, तो ये मेरा बाप है, तो ये मेरा मुंह बोली बहन है, तो इससे मैं राखी बन। क्या ये सब नौटंकी बनाते? छोड़ो सब बातें। कितना तुम लोगों ने फैला दिया, बढ़ता ही जा रहा है दिनों दिन ये रिवाज। और हम लोगों के लिए तो और मुसीबत। गुरुजी आओ, अरे गुरुजी इस काम भर के रह गए तुम्हारे लिए। गुरु का काम है ज्ञान देना कि तुम्हारी शादी पार्टी में आना। नहीं आ पाएंगे तो हमको बड़ी खुशी होगी। कभी ये सोचो गुरु को किससे खुशी होगी, वो भी तो कुछ काम करके दिखाओ, उसकी खुशी का भी तो कोई ध्यान रखो कि अपनी ही खुशियां तुमको पूरी करानी। भी तुम्हारे से हमने पैसा लिया है क्या?
फीस लिया है तुम्हारे से 10 लाख कि हम तुम्हारा जीवन बनाएंगे। तुम्हारे घर वाले आते, इनका तो जीवन ही नहीं बना, तो मैं क्या करूं? मैंने कोई इससे फीस ली थी क्या? कोई एडमिशन कराया था तुमने इसका? जो इसका नहीं बना जीवन तो हम उसके जिम्मेदार हैं। ली थी क्या हमने जिम्मेदारी? वो आए अपनी खुशी से हैं, जाएंगे अपनी खुशी से, जीवन बनाएंगे तो अपनी खुशी के लिए। हमें क्या दे देंगे? हमें तो कुछ चाहिए भी नहीं इन लोगों से। दादा ने अच्छा हुआ ज्ञान निष्काम बनाया कि कामना ही नहीं रखो किसी में, इच्छा ही नहीं रखो, किसी को अपना बनाओ ही नहीं। मैं मेरा एक हटेगा, एक मैं मेरा बढ़ेगा। वो तो छोटे तालाब से बचे, तो ये तो फिर महासागर मिल गया, इसमें और डूबे तो निकले ही नहीं। ये तो और बड़ी दलदल है और लोग फंस रहे हैं इसमें भी, देख रहे हैं। ये मेरे, ये तेरे, हिसाब किताब लगा पड़ा है सब जगह। इसको मैं ले आया सत्संग में, इसको मैं ले आया, इसको मैं ले आया, इसकी तुमने इज्जत नहीं की, उसकी तुमने इज्जत नहीं की। अरे भैया इज्जत क्या करें, महारानी बना के सिर पर बिठाएं सबको। जाते थे गुरुओं के पास, जाके उसके तलवे की धूल लेकर के सर पे रखते थे। चरण धूल तेरे जन की हो। इतनी इतनी शिष्यों की परीक्षाएं होती थी। 7 दिन तो बाहर खड़ा किया सुखदेव को, अंदर नहीं आने दिया राजा जनक ने। फिर उसके ऊपर कचरा डलवाया, फिर 7 दिन उसको रानियों के बीच में रखा, फिर उसके सारे सुख सामग्री दी। देखें इसमें तो नहीं भूलता है। परीक्षा लेके, टेस्ट लेके, अरे घड़ा लेते हो 1 टके का, उसको टक टक करते हो, तब घड़ा खरीद के आते हो। गुरु अगर इतना सा कर देगा ना, अरे गुरु जी आपने तो ऐसा बोल दिया, मेरी सारी रात नींद खराब, सुबह आ जाएंगी करती हुई। बोला क्या भाई? सत्संग में आपने ये बोल दिया, रन तेरे लिए थोड़ी बोला। ऐसे रू 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 करके आ जाती हैं सब। सहन शक्ति टकेगी नहीं, आई है भगवान बनने। जरा ठोका पीटी करे इनकी तो पता चले। अभी तो कोई परीक्षा नहीं है। उसको बोला सारा दूध से भरा हुआ कटोरा लेके सारा घूम आओ शहर, एक बूंद भी नहीं गिरे। कैसी कैसी सजाएं मिलती थी पहले। गुरु ने बोला थला बना, थला बिगाड़, थला बना, थला। 8 बार थला बनवाया, 8 बार बिगड़वाया। आखिर उसने एक बेचारी सत्संगी सामने बोला, तुमको वो नहीं लग रहा, थक नहीं रहे हो? गुरु तुम्हारे से रोज तुम्हारा थला बिगड़वाता है, रोज तुमसे बनवा रहा है, ये कैसा गुरु है? उसने बोला बहुत अच्छा है। जरूर कहीं मिस्टेक देखी होगी तो फिर दोबारा बनाया। और वैसे भी तो सेवा में रहना ही है, चाहे ये बनाए चाहे कुछ और करे, शरीर तो काम करेगा ही। गलती निकाल रहा है तो बहुत अच्छा है, हम अपनी गलती को सुधार दें। जिस दिन ठीक बन जाएगा तो चबूतरे पर बैठ के गुरु हमको ज्ञान देगा। और शिष्यों को भी बोला, लेकिन सब फेल हो गए। 1 बार बनाए, 2 बार भाग गए। बोला पागल थोड़ी हम रोज तोड़े और रोज बनाए। तो एक ही बचा, वो रामदास गुरु बना। फिर अंगत्य गुरु अमरदास, रामदास हो ऐसा है, अमरदास के बाद रामदास बने। उसको गुरियाई मिल गई। उसने इतना अपने मन को मोड़ा। ज्ञान का मतलब क्या है? मन को मोड़ो या मन की मस्तियां पूरी करो, जो मन चाहे वो करें, या मन से विपरीत चले। दादाजी कहते थे अपने मन से उल्टा चलो। जो मन को अच्छी लगती है सब्जी वो नहीं खाओ, जो नहीं अच्छी लगती है उसको हाथ से उठा के खाओ। अपने मन को तो चेक करो, टेस्ट पड़िए। ऐसे बना के खाएं, तला खाएं, बुना खाएं। शरीर को जब कोई रोग पकड़ता है तो तला बुना सब रह जाएगा तुम्हारा। सूखा दलिया और खिचड़ी खानी पड़ेगी, फिर कैसे खाओगे? सूप पीना पड़ेगा। टमाटर तो मेरे को अच्छा, एक लड़की आती थी मुझे टमाटर से, मैंने टमाटर सूप पीना पड़ेगा लास्ट में तेरे को। मुझे ये चीज नहीं पसंद है, मुझे वो चीज नहीं, यही चीज खाओ। करेला नहीं पसंद है, उससे हमको बड़ा इतना कड़वा होता है, कौन खाए? अरे तेरे लिए कड़वा है, किसी के लिए अमृत है। डायबिटीज वाले के लिए अमृत है। करेले को क्यों खराब कहते? वो तो अच्छा है। खाओगे तो अपने आप ही धीरे धीरे उसमें से रस आ जाए। कड़वा भी खा के देखो, मीठा भी खा के देखो। किसी चीज के लिए ये मत कहो कि ये चीज मैं नहीं खाता, ये चीज मेरे को पसंद नहीं। हर चीज भगवान से आई है, हर चीज अच्छी है, हर चीज में कोई ना कोई फायदा है। कभी मन को नहीं बोलो ये खाता हूं, ये नहीं खाता हूं, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। हमको ये चीज अच्छी लगती है, हमको तला अच्छा लगता है, हमको पराठा अच्छा लगता है, हमको सूखी रोटी नहीं अच्छी लगती। कभी डॉक्टर बोलेगा सूखी रोटी खाओ, तुम्हारे लिए घी नुकसान वाला है, तो खाना पड़ेगा। दलिया बोलेगा तो दलिया खाना पड़ेगा। दलिया तो हम नहीं खाते, खिचड़ी तो हम नहीं खाते।
खिचड़ी खानी पड़ेगी। जिस चीज से चिढ़ोगे वही चीज खानी पड़ेगी। ये प्रकृति भी ऐसे उल्टी उल्टी सलाह देती है तुमको, सजाएं। जिस चीज के लिए मना करोगे वही चीज सामने आएगी। जिससे राग होगा, जिससे द्वेष होगा, द्वेष वाला बार बार सामने आएगा। उसको प्रेम करो। जिनसे हो गया प्यार उनसे कर लिया, तो ये तो संसार में भी करते हैं। ये हमको अच्छी लगती है, हमारी पक्की सहेली है, इससे तो हमने कर लिया। जो ना अच्छा लगे उसको प्यार करो, उसकी सेवा करो, उसके चरणों में बैठो, उसकी मानता करो। नहीं, सब हमारे मन मुआफिक चल, तो फिर तो तुम मन की ही जीत करा रहे हो। यहाँ आए हो मन को हराने और जीत मन की करवा रहे। और जब तुम्हारे मन की जीत होती तो तुम खुश भी होते, मिठाई का डिब्बा लेके आते। मेरे बेटे को एडमिशन मिल गया, खाओ मिठाई। जब न मिले, जब फेल हो जाए, एक लड़का फेल हो गया इम्तिहान में, हनुमान जी के मंदिर में खड़ा प्रसाद बांट रहा। अरे भाई क्या हुआ, पास हो गया, रिजल्ट निकला? नहीं जी, फेल हो गया। तो फेल होने का काहे को प्रसाद बांट रहा है? बोला क्योंकि भगवान की मर्जी पूरी हुई। मेरी मर्जी थी मैं पास हो जाऊं, लेकिन भगवान की मर्जी थी फेल हो जाऊं, तो फेल हो गया। तो जब भगवान की मर्जी होए पूरी, तो क्या हम नहीं लड्डू बांटे? तब भी बांटना चाहिए। तेरी मर्जी होती है तब तो बांटते ही बांटते। बेटा हुआ तो सबको लड्डू का बॉक्स मिला, बेटी हुई तो चूरी भी न मिली। बेटी तो आते ही खा गई तुम्हारे लाख। ऐसा मुंह बनाएंगे, हाँ लक्ष्मी आई है, पैदा हुई है एक लक्ष्मी। फिर दूसरी लक्ष्मी आ गई, ओहो अब नहीं चाहिए तीसरी। अब चाहे लक्ष्मी आए चाहे नारायण आए, कुछ नहीं चाहिए। बाद में तंग होते। और जिसको पहला बेटा वो तो खुश हो जाते। अब तो दूसरा हो चाहे ना हो, लड़की हो या ना हो, लड़का तो हो गया ना, वंश बढ़ाने वाला। बहुत खुशियां मनाते हैं, पार्टी खिलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। सब क्या है, वो तो भगवान प्रकट होता है, चाहे नारी रूप में प्रकट हो चाहे नारायण रूप में हो। लेकिन तुम अपने मन की धारणाएं बना के बैठे हो, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे चलना चाहिए इसको ऐसे चलना चाहिए, ये मूर्ख है ये सियाना है, ये बेवकूफ है ये अच्छा है। तुम्हारे लिए बेवकूफ है, जिसका अपना रिश्तेदार होगा उसके लिए तो प्यारा होगा। उसके निगाह से देख लो, जिसको तुम बेवकूफ बोलते हैं उसकी पत्नी उसको परमेश्वर समझती, तो तुम उस निगाह से देखो। जो चीज दूसरे को टेस्टी लग रही तेरे को, तू उसका जबान मुंह में रख ले, तू बोलिए मेरे को भी टेस्टी लगना चाहिए। सब मैं ही तो हूं। कब ये बात तुम्हारे समझ में आएगी? कब तुम्हारी आत्मस्थिति बनेगी? दिन भर सब देह की बातें करते, देह बन के उठते हैं, देह बन के चलते हैं, देह बन के खाते हैं, देह बन के दुखी सुखी होते। सबसे बड़ी हत्या है। अपने को जीव मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पापों का ये बाप है। अपने को मिस्टर सो एंड सो समझ के बैठे हो, ये सबसे बड़ा पाप। और मैं ब्रह्म हूं सबसे बड़ा ये जाप है। सब जाप उसके पुत्र है, सब जापों का ये बाप है। ओम शिवोहम सोहम, सब धर्मों ने यही कहा। एको ओंकार, सिखों ने बोला एक ओंकार, तुमने बोला ओम, अंग्रेजों ने बोला आमीन, आई एम दैट, ऑमनीप्रेजेंट ऑमनीशिएंट, सब हर जगह जो बसा हुआ है, हर एक के अंदर है, हर वक्त है। उसको देखो जो हर वक्त रहता है, हर एक के अंदर रहता है और हर जगह रहता है। अंदर बाहर एको जाने, एक गुरु ज्ञान बताई। जो अंदर और बाहर एको जाने, ये गुरु का ज्ञान है। हर बात में वाहे गुरु। अभी हम लोग वाहेगुरु वाहेगुरु कहेंगे ना, कुछ लोग बोलेंगे हम नहीं, हम तो राम राम जी करेंगे। ये वाहेगुरु तो सिखों का है। सिखों का क्यों है? तुम्हारा भी है। वा से वासुदेव उसमें है, हा से हरि है, गा से गोविंद है, तुम्हारा गोविंद मुरारी, और रा से राम है। चारों है बल्कि उसमें। बोलो वाहेगुरु हर समय। बोलेंगे नहीं, वाहेगुरु वाहेगुरु तो सिख लोग बोलते, अपना धर्म नहीं छोड़ा। तेग बहादुर को कैसे शीश काट दिया उसका, अर्जुन देव को गरम तवे पर डाल दिया, कितनी परीक्षाएं हुई सबकी।
एक धर्म को स्थापित करने के लिए। और तुम अभी फ्री है, तुम हरि बोलो, राम बोलो, वाहिगुरु बोलो, सतनाम बोलो, हरिओम बोलो, पर जानो तो अपने को। सिद्ध करते हम एक दूसरे को बोलेंगे राम राम जी, माना ये हिंदू है, सत श्री अकाल भाई ये सिख है, एक हरिओम, हम लोगों वाले सब बोलते हैं हरिओम। अरे हमने कोई नारा थोड़ी बनाया हरिओम, लेकिन इस सत्संग का रिवाज है। फोन उठाएंगे हरिओम, हाँ भाई ठीक है, बोलो आगे क्या बोलना है। हमको भूल गया था हरिओम, तुमने याद दिला दिया। बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत जयकारा। बोलोगे तो दिखेगा ये इस पंथ का। वो राधा स्वामी, जय राधा स्वामी, ताश के पत्ते बोलेंगे, आजा रम्मी, आजा पपलू, सब खेल रहे, जय राधा स्वामी, आ जाओ, राधा स्वामी पत्ते में आ जाएगा। ऐसे खोलते ना कार का दरवाजा, जय राधा स्वामी। तीसरे आते हैं सतनाम साखी, सतनाम साखी कौन है भाई? त्योराम के शिष्य, फलाने के शिष्य। दिखावा बहुत है, इसके शिष्य हैं तो ये बोलेंगे, इसके शिष्य हैं तो ये बोलेंगे। गुरु नानक साहब ने बोला एक ओंकार, एक ही का ये सब आकार है। हिंदुओं ने भी यही बोला, सब धर्मों ने एक ही चीज। पर अब मिर्च मसाला लगा के तुम करेला कैसा बनाएगा, दूसरा कैसा बनाएगा, चौथा कैसा, वो तो तुम्हारे टेस्ट के ऊपर। आलू वही है, चाहे रसेदार बनाओ, चाहे टिक्की बना के खाओ, चाहे तला हुआ खाओ, चाहे ग्रेवी में खाओ, दम आलू खाओ, आलू तो वही चीज। बाकी तुम उसको भिन्न भिन्न टेस्ट से बनाते। तो हर एक ने अपना अपना धर्म, अपना अपना मजहब, अपनी अपनी टेस्ट के हिसाब से बना लिया। ज्ञान भी लोगों ने, अब तो ज्ञान की बातें न पूछो, सबने अपनी अपनी टेस्ट के हिसाब से ज्ञान बना लिया। ये दादाजी कहते, दादाजी को न देखा न रही दादाजी के साथ। ये गीता तू रही थी गीता भगवान के साथ? नहीं, आप ही के मुख से सुना और हमने कहा कुछ और उठा कुछ लिया। ये भी जरूरी नहीं कि जो हम बोल रहे हैं, जिस ढंग से बोल रहे हैं, जहां से बोल रहे हैं, तुम वहां से कैच करो। तुम अपने मन से उसमें थोड़ा मसाला मिला के अपने तरीके का ज्ञान बता दो। ये भी एक होशियारी। ज्ञान को ज्यों की त्यों समझना, गुरु की समझ अपनी समझ बनाना, इसके लिए तुमको टाइम देना पड़ेगा और इसमें वक्त लगेगा। गुरुजी हम आ रहे हैं इतने दिन से, फायदा? अरे कितने दिन हुए? माया में कितने साल रहे हो ये बताओ? बीमारी कितनी पुरानी है तुम्हारी? वो में दीर्घ रोग है, दीर्घ काल से तुम्हारे को ये रोग है, उसका ऐसे ही उतर जाएगा बस झटपट। एक डोज डॉक्टर दे दे तब तो हम समझे डॉक्टर होशियार है, जब उसका एक डोज फायदा करे। अरे वो बोलेगा इतनी बार लो, कैप्सूल है, टाइम से भी लो। जो तुमको एंटीबायोटिक देंगे, बोलेंगे सुबह 6 बजे लिया है, इसके 8 घंटे बाद फिर दूसरा लेना, फिर 8 घंटे बाद तीसरा लेना। और अगर तुमने 5 दिन की दवाई एकदम खा लो, इकट्ठे फायदा हो जाए। कौन 5 दिन खाए? हम बस इकट्ठी सारी की सारी मुट्ठी भरी और डाल दी, खत्म, राम नाम संग हो गया। भाई हमने तो डॉक्टर की दवा खाई, इकट्ठी खा ली, बल्कि मर गया बेचारा। उसने तुमको जैसे बोला जितने समय में लेनी है, उसकी हिदायत को समझो, ज्ञान को भी समझो। कहाँ अहंकार मिटाना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कैसे भजन गाना है, पूछे तो दे। हर जगह जाकर के सब्जी भाजी की तरह ना दे आओ ज्ञान, ठेला लेकर के इसके घर पहुंचाए, उसके घर पहुंचाए। पहले देखो उसको अंदर वृत्ति लगती है ज्ञान में कि नहीं लगती। कहीं तुम्हारे ज्ञान का ही वो दुरुपयोग करे, उससे जाके पैसा कमाए। एक आ गया था पंडित जी गीत दादा भगवान के समय, दादा के पास फिर दूसरे दिन आया, ज्ञान सुन रहा था। दादा ने बोला क्या फायदा हुआ भाई हमारे ज्ञान से? बोला दक्षिणा दुगनी मिली। दादा ने बोला भागो मुआ, चोर है तुम हमारा ज्ञान चोरी करके जाके पंडिताई में खर्च करता है, उससे तुम पैसा लेता है। मेरा ज्ञान तुम बेच के आता है, मेरा ज्ञान टके पैसे वाला नहीं है जो तुम बेचने जाते हैं। श्रद्धा वाले को दो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पहले उसके अंदर में जिज्ञासा पैदा करो, उसके अंदर श्रद्धा पैदा करो, तब यहां पर ले आओ। नए नए को यहां भेज दिया, गुरु जी का दर्शन कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। बीमार हो ना, गुरु हाथ रखेगा तो बच जाओगे, और कहीं उसी समय मर गया तो और मुसीबत, क्योंकि गुरु जी ने हाथ रखा और मर गया।
ये क्या फायदा हुआ? ये बछड़ा मर गया, बछड़ा मर के कुछ और बन गया, मनुष्य बन गया, तो बछड़े की जून से छूट गया ना, ये भी फायदा हुआ। लेकिन वो भी नहीं समझेंगे, संत दर्शन का ये फायदा हुआ। बोलेंगे मर क्यों गया? मर गया, गंदे पुराने शरीर से छूटा, बुढ़ापे से जाके नया अच्छा सा शरीर लेगा सुंदर। नहीं, हमको तो वही चेहरा चाहिए था देखने। और जब बिल्कुल बुढ़ा हो जाएगा ना, जो चमड़ी और खाल ये हड्डी एक हो जाएगी दोनों मिलके, बिल्कुल ऐसा, तब कहोगे भगवान अब उठा लो, क्योंकि तुमसे संभाला नहीं जाएगा। अब तक तो ईश्वर की शक्ति संभाल रही थी, बुढ़ापे में वो जरा सा तेरा आधार लेगा, बोलोगे बाबा इससे तो मैं फंस गई, माई बुढ़ी मरे तो जान छूटे, ये बुढ़ऊ जाए तो अच्छा है, उसकी प्रॉपर्टी भी मिलेगी हमको, पता नहीं काहे जी रहा है इतने साल तक, मरे तो फिर अंदरूनी देखेंगे इसने विल किसके लिए किए। अगर उस बेटे के लिए किए जो अलग रहता है, तो उसको वहां उठा के गठरी बांध के छोड़ आएगा, जा उसके नाम किया ना वही खिलाएगा तेरे, मैं नहीं खिलाऊंगा, मैं खिलाता हूं। कितना अहंकार करते हैं, मैं माँ को खिलाता हूं, मैं बाप को खिलाता हूं, मैं कमाता हूं। अरे उसके भाग्य तुमको मिल रहा है, ये भूल जाते। जिस जिसका भाग्य है तुम्हारी तनख्वाह में, वो लोग लेंगे और कोई लेगा भी नहीं। बिना भाग के कौन लेगा? उनका तुम्हारे साथ हिसाब किताब होगा। एक माई ने बोला मेरे घर अगर ये बुढ़ी मर गई ना, तब तो बड़ा खर्चा पड़ेगा मेरे ऊपर, सारे रिश्तेदार मेरे घर आए, बस यहां से ठीक ठाक जाए, भले दूसरे वाले भाई के पास मर जाए, उसका घर भी बड़ा है, वहां लोग अच्छी तरह से रह पाएंगे, खर्चा भी वो कर सकता है, अमीर है। मैं तो इतना अमीर भी नहीं, बस किसी तरह उस बुढ़ी को जिंदा रखते गए, दवाइयां दे दे, उसके घर जाके मरना। उसके घर जाके मरी तो बड़े खुश, ठीक है, उसके घर भरे मर जाए। फिर 12 दिन में हमारे से भी खर्चा ले लेना, अगर थोड़ा बहुत कम पड़े ना तुमको तो ले लेना। वो कहेगा हम फिर वो कोई कम इज्जत वाले, हम पूरा करेंगे। अब तो बाद में करना है ना, फिर तो गई माई तो गई, उसका धन वन मिल गया, उसको खुश। अक्ल नहीं है, तुम लोग समझते तुमको कोई प्यार करता है। जैसी सरे तो तोमा कैंजो कार्ज, तेसी कंथा तोसा सब प्यार। जब तक तेरे से कोई काम उनका बनेगा तब तक वो प्यार करेंगे, और जब सोचेंगे तू बिल्कुल बेकार हो गया, बूढ़ी गाय हो गई, जाओ कांजिया उसमें दे, उसके मीट के कुछ पैसे मिल जाएंगे, गौ हत्या करा के आते, नहीं तो इधर उधर रुलेगी, कोई उसको डांटेगा मारेगा, फिर हमारे घर छोड़ जाएगा। उसको मुफ्त में घास खिलानी पड़ती, मुफ्त में घास क्यों खिलाए? सब मतलब के हैं यार, मत करो किसी को प्यार। ये सब सारी दुनिया जो है मतलब से पूछती है, मतलब से प्यार करती है। बिना मतलब है एक सतगुरु संगिया, एक सतगुरु है जो निष्काम प्यार करता है तुमको, निस्वार्थ प्रेम करता है। बाकी दुनिया में कोई किसी को बिना स्वार्थ के नहीं पूछा, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो। तुम आज उसके स्वार्थ न पूरे करो, कल कहेगा ठंडी है ना ये बाहर, इसमें खड़े हो जाओ, कड़कती ठंड में। एक लड़के ने तो हमको उस दिन बताया, नौकरी कर रहा था मर्चेंट नेवी में, कितनी सजा देते हैं, कितना अंडर चलाते हैं, पैसा तो मिलेगा बाद में जब उसकी ट्रेनिंग पूरी। बोला 0 डिग्री टेम्परेचर होता था बाहर ठंड में, एक दिन पूरे खड़े हो जाए, पूरी बर्फ जम जाए उसकी। ऐसी ऐसी इतनी सी गलती हो तो इतनी बड़ी सजा। मैंने कहा इतनी गुरु के लिए सह लो तो पता नहीं कहां पहुंचा दे। जो 20-30 हजार के लिए तुम सजा सहते हो, अगर इतनी डांट, इतनी फटकार, इतनी वो गुरु की सह लो। बोला ऐसी बुरी हालत, जगह जगह से बाल काट दिए उसके, जोकर बना दिया, 50 तरह की शराब मिला के उसको जबरदस्ती पिलाई, पियो, इतनी रैगिंग करते। ये नौकरी के लिए जूते पॉलिश करो, मेरा कमरा साफ करो, चमकना चाहिए कमरा, सब करते हैं। सिर पे भी जूती उठा के उसकी घूमेंगे, क्योंकि नौकरी मिलेगी। नौकरी की टोकरी के लिए इतना समर्पण, इतना समर्पण कोई भगवान के लिए करे? उसके लिए नहीं समर्पण कर। उसके लिए समर्पण करो तो महात्मा बन जाओ। एक बार एक व्यक्ति किसी मंदिर कोई बन रहा था, उसके लिए चंदा मांगने निकला, एक टोकरी लेकर के सर पे। अब लोग कोई 5 रुपया, कोई 10, कोई 20, कोई 100, कोई 1000 सब डाल रहे थे। एक इतना छोटा बच्चा खड़ा था,
वो बोला मेरे को भी डालना है। लेकिन तुम क्या डालोगे? उसने सोचा इसके पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये कह रहा है मैं भी डालूंगा। बोला मेरे लिए तो फिर टोकरी नीचे रखो ना, यहां मैं कैसे पहुंचूं? उसने टोकरी रखी नीचे, वो बच्चा उसमें बैठ गया। कहता मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को ले लो, मैं अपना समर्पण करता हूं। तो उसका सबसे बड़ा समर्पण हो गया। तो तुम भी टका पैसा समर्पण तो कर देते, लेकिन खुद को समर्पित कर दो भगवान। टोकरी में बैठ जाओ, बोलो मेरा ये समर्पण, तन मन धन सब तेरा, फिर किसकी चिंता करोगे? जब तुम ही समर्पित हो गए तो तुम्हारे तो कोई नहीं बचे ना। फिर तो एक गुरु हुआ, एक तुम हुआ, फिर किसकी चिंता करोगे? माँ की, बाप की, बाल बच्चों की, घर की, किसकी चिंता करोगे? चिंता तब तक है जब तक तू है। इसीलिए अभी भगवान बोल रहे थे, हमसे लोग पूछते हैं आपके सत्संग में कोई मंत्र नहीं है? बोला एक मंत्र है, मैं ना, मैं ही नहीं हूं। ये मैं समर्पित हो जाए तो आनंद है। मैंने बहुत दुखी किया। कल बोला ना मैंने, क्रोधी आदमी के अंदर होता है अभिमान, और अभिमान का मतलब है अब भी मेरी बात मान, नहीं तो गुस्सा, ऐसा दांत ऐसे करके चिल्लाएगा तुम्हारे ऊपर, ये अभिमान। और तुम्हारे अंदर भी जब आता होगा तुम भी कहोगे मेरी बात अभी सब माने, बेटा भी अभी माने, बहू भी अभी माने, आदमी भी अभी माने। अभी माने माना अभिमान। जब तुम्हारे अंदर में ये भाव आ जाए अभी माने, सोच लेना अभिमान आ गया। क्यों तुम अपनी चलाना चाहते? क्यों अपनी हुकूमत रखना चाहते? क्यों हूं करते? रावण की तरह मारे जाओगे, हूं करते रहो। पूरा कुल ही नष्ट हो गया उसका। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा परिवार तो किसी का नहीं होगा। उस रावण घर दिया न बाती, कोई दिया जलाने वाला ही नहीं बचा। दुर्योधन का भी कोई नहीं बचा दिया जलाने वाला। अंधे माँ बाप रो रहे, गलती थी उनकी, उसी के कारण तो महाभारत हुआ। अगर धृतराष्ट्र अंधा न होता, जिसका राजा ही अंधा होगा, तो उसकी प्रजा क्या होगी? उसने समान भाव से बंटवारा नहीं किया। जितना पांडवों को देना चाहिए उतना दुर्योधन को देता, लेकिन उसने सब दुर्योधन को दिया, पांडवों को जलाने की कोशिश की, लाख के महल में जलाया। उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया तो वो ले लिया उनसे, उनको अज्ञातवास में छोड़ा। 5 गांव देने के लिए कृष्ण ने कहा, वो भी नहीं देने चाहे। तब कृष्ण ने बोला अब तो धर्म युद्ध होगा। बोला अगर धृतराष्ट्र चाहता तो युद्ध नहीं होता, लेकिन उसकी पत्नी जिसको भगवान ने दी 2 आंखें, वो भी पतिव्रत धर्म का टिक्का लगा के आंख बंद करके बैठ गई। कम से कम वो 2 आंखें तो उसे चलाती, वो और मां बेवकूफ निकली। अंधों का जब राज हो गया तो कैसा राज चलेगा? अब आजकल राजनीति अंधी है ना, सब पैसा अपने लिए बटोरते हैं। जब वोट लेने होते हैं तो घर घर भीख मांगने जाते हैं, फिर अपने घर भरते हैं, फिर पकड़े जाते हैं तो सीबीआई पीछे घूम रही है उनके। इतनी सीबीआई घूमती है उनके पीछे कि इतने करोड़ इसने यहां खर्चे, इतने करोड़ यहां खर्चे। काम 1 करोड़ का तो 17 करोड़ निकाल लिए। अब जाओ जेल में भाई, भुगतो। नेता जब उतरते हैं तब उनकी सब पोल पट्टी खुल जाती, पर्दाफाश। नाम भी रखते हैं, पर्दाफाश रैली, सबका पर्दाफाश। ये हाल है। सच्चाई से चलो तो दाल रोटी की कोई कमी नहीं, कोई भूखा नहीं मरेगा। संतोष से रहो, कम से कम तनख्वाह में खुश रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हवस है, अगर तुम्हारी तृष्णाएं हैं, तुम्हारी वासनाएं हैं, तुम्हारी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए तुमको गलत कर्म भी करने पड़ते हैं। ठगी भी करनी पड़ती है, चोरी भी करनी पड़ती है, बेईमानी भी करनी पड़ती है। अशांत भी रहे, उसका रिजल्ट ही अशांति है। इसीलिए घर घर लगी आग। आग किस चीज की है? इन्हीं सब चीजों की तो आग है। मीठा बोलेंगे नहीं, बिना कहे भी बोलते जाएंगे। बेचारी बांसुरी नहीं बजती है। बांसुरी तभी तो प्यारी हुई कृष्ण को। तुमको भी लगता है गुरु तुम्हें प्यार करे, पर अंदर से खाली तो हो जाओ, मैल तो निकालो। ईर्ष्या राग द्वेष की
कचरा तो निकालो, भरा पड़ा है। जब कान में मैल भर जाती है तो बहरे हो जाते हैं, और मन में मैल भर जाएगी तो क्या हो जाओगे? बहरे, अंधे, गूंगे सब बन जाओगे। न ज्ञान अंदर जाएगा, न ज्ञान की रहत होगी, न उसके अनुसार तुम्हारा जीवन बनेगा। सब व्यर्थ हो जाएगा। अंदर का कचरा तुम्हारे अंदर के सच को खराब कर देता है। एक मक्खी दूध को खराब कर देती है, एक नींबू तुम्हारा दूध फाड़ देता है, जरा सी खटाई, इतना सा दही का जामन डाल दो, अब वो दूध दूध नहीं रहा। हम कहेंगे इस दूध से चाय, तुम बोलोगे नहीं इसमें तो जामन पड़ चुका, अब इसमें से चाय नहीं बनेगी। इतना सा ही तो जामन डालते हो। इतना सा अहंकार रहेगा तो जीवन नहीं बनेगा, बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा जीवन। गुरु के पास आए हो, गुरु मेरा जीवन बना, तो निकाल ये कचरा। ये तुमको मेहनत करनी। घर खरीद लेते हो लेकिन उसके बाद अपने स्टाइल से भी तो उसको बनाते हो, अपने तरीके से तो उसमें सफाई करवाते हो, पुताई कराते हो, फर्निश्ड कराते हो उसको। जीवन तो बन गया, मकान तो तुमको मिला है। अब इसमें क्या क्या रखना है, कौन सा गुलदस्ता रखना है, कहाँ शोपीस रखना है, कहाँ टीवी रखनी है, वो सेटिंग तो तुम करोगे, कौन करेगा? वो भी गुरु आके करे तुम्हारी सेटिंग। और उसके बाद भी रोज झाड़ू, रोज पोछना, रोज एक एक चीज को साफ नहीं करोगे तो चीजों पर मट्टी जम जाएगी, पंखों पर मट्टी जम जाएगी, कहेंगे फूड़ के घर में आ गए। और किसी दिन वो मट्टी आके तो आंख में पड़ेगी तो आंख भी फूट जाएगी। 4 दिन बाद पंखा चलाओ ना, उस पर कितनी मट्टी होती है, आंख में पड़ जाती, फिर आंख में किरकिरी किरकिरी, सारा दिन आंख लाल। माया में भी जरा सी किरकिरी पड़ जाएगी, आंखें लाल, आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। एक परिस्थिति आएगी, हालत खराब। ऐसे तो ठीक थे, गुरुजी ज्ञान लग गया था, लेकिन ये जो हालत आई है ना, उसमें मेरा ज्ञान व्यान सब खत्म। तो हालतों के लिए ही तो प्रिपेयर होने आते हो, किसके लिए आते हो? यहाँ पूछो अपने से। अब अपना जीवन तुमको गंवाना नहीं है, एक एक मिनट की, एक एक श्वास की कीमत करो, और समय रहते हुए ज्ञान को समझ लो, मुक्ति को प्राप्त कर लो, नहीं तो अंत वेले पछताना पड़ेगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं तो अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तब बोलना हमारे को सिकंदर की तरह एक दिन और मिल जाए, नहीं मिलेगा। पेट में दर्द पड़ा, आधा राज दे देता हूं। एक पेट का दर्द और आधा राज्य, कितनी मुश्किलों से बनाया राज्य, क्या फायदा? एक पुड़िया और एक राज बराबर है, उसके लिए जिंदगी गंवा रहे हो। जरा सी माया जाती है, रोते हुए आ जाते। उल्टा उल्टा हो गया गुरुजी, सब उल्टा उल्टा हो गया। मतलब कमाते रहो तो सुल्टा सुल्टा हो गया, सुल्टा सुल्टा हो गया। माया गई तो रोवन लगत, माटी का पुतला कैसे नचत है, देख देख सुन बोल दौड़ो फिरत है, दौड़ता रहता है। जब कुछ पावे तो गर्व करत है, अहंकार, मैंने कमाया। और माया गई तो रोवन लगत। जब कमाया तूने तो फिर हम कहेंगे गंवाया भी तुम। नहीं, भगवान ने ऐसा कर दिया। गंवाया भगवान ने, बनाया तुमने। भगवान बोलेगा ठीक है, अगर मैंने ही गंवाया तो फिर मैं कमाने भी नहीं दूंगा, चलो अहंकार मत करना, मैंने कमाया। वो भी तुम्हारा स्पीड ब्रेकर बन के बैठ जाएगा। अब खड़े रहो यहीं, धूप में खड़े रहो, थोड़े कष्ट सह लो, थोड़ी गरीबी सह लो, पता तो चले कि गरीबी क्या चीज होती। ऐसे तो बहुतों को लूटते रहते। ये सब दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। भगवान ने पहली लाइन बोली, खेल को खेल करके देखो, सच मत देखो। ये दुनिया जो भी है ये खेल है, सब सपना है। पर सपना सपना कब लगेगा? जब जागोगे। अभी तक नींद में हो तो सपने को ही सच मान रहे। कब आएगी जागृति तुमको? आत्म जागृति में आना है, नहीं आना है? जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ ले जीवन की शाम होते होते।
आई जीवन की शाम। जीवन की शाम आ ही रही है, दोपहर हो गई, 1 बज रहा है, 12 बजे मध्याह्न शुरू हो गया, फिर इवनिंग 5 बजे से। नहीं समझा तो गए अंधेरे में। अपनी मेहनत करो, थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, तब मिलेगी सफलता। आलसी आदमी के मुंह में गिराई नहीं पड़ेगी, भोजन भी पकाना पड़ता है। ऐसे नहीं थाली आके तुम्हारे सामने रखेगा भगवान। क्या आया समझ में? बना तो उसने टोकरी उसके लिए नीचे भी रखी। जब तुम्हारा अहंकार बड़ा होगा तो वो नहीं बैठेगा। हाँ हाँ हाँ, जब छोटा बनोगे, निरंकार बनोगे, तभी बैठोगे टोकरी में। ऐसे टोकरी नहीं मिलेगी। तभी तो गुरु ने बोला गोलन जोब गोलो तुम जोब थी गुलाम, तो नांगा तुम जो नाव लिख दे लो। इतना अहंकार को मिटाना। बताओ, जब एक नौकरी के लिए इतनी तकलीफें सहनी है, बताओ नौकरी में कितना मिलेगा? तुम्हारे गुजारान के लिए मिलेगा ना। तो ऐसी नौकरी को क्या करना है? खानी तो 2 रोटी है, पहननी 2 धोती है, सोना 1 पलंग पे। आवश्यकताएं कम करो बस, कुछ नहीं चाहिए हमको। तो अपने गुरु का वचन याद है, कुछ नहीं चाहिए, बहुत है। प्रभु ने दिया है बहुत है, उसकी आज्ञा माननी, बहुत खुश है। कुछ नहीं बनो, कुछ नहीं करो। 2 अक्षर में तो ज्ञान, जब बी नथिंग डू नथिंग। बनते हो तभी दुखी होते हो। बनना ही तो है ज्ञान बड़ा। माँ हूँ, बहन हूँ, लड़की हूँ, लड़का हूँ, आदमी हूँ, सबको गंवाओ। सबसे छोटे में छोटा बनो तो टोकरी मिल जाएगी। तो कुछ नहीं करो, कोई यत्न साधन और नहीं है। बनना ही तो अज्ञान है। बने थे तभी तो दुखी थे। कुछ न कुछ तो घरों में सब बने थे ना, माँ बहन चाची मासी, लड़की लड़का। गुरु ने पहले ही दिन बोला कुछ नहीं बनो, नहीं कुछ बनो, नहीं कुछ करो। इस 2 अक्षर में ज्ञान है। बनो भी नहीं, करो भी, कुछ करोगे तो अहंकार आएगा। इसलिए पहले ही दिन गुरु ने बोला कुछ नहीं करो। बाहर से कोई यत्न साधन करने की जरूरत नहीं है। माया के लिए भी नहीं। माया तुम्हारी प्रारब्ध में है तो तुमको मिलेगी, और जितनी प्रारब्ध में उतनी तो मिल ही गई है सबके पास। ज्यादा मांगोगे तो नहीं मिलेगी। भगवान कहता है मेरे को जो देना था मैंने दे दिया है, और मेरे पास नहीं है ज्यादा। जितना मिला है उतना बहुत है। लास्ट तक देता है। हॉस्पिटल में नहीं खा सकते हो, ग्लूकोज भी देगा, खून भी चढ़ाएगा। कितना देते हैं, लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे तो बाकी और क्या चाहिए। मुझे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ी आज, जीवत नर चिंता करे ताकि बढ़ जाता। इसलिए माया के तरफ नहीं, लेकिन भगवान के तरफ बढ़ो। तो माया के लिए भी तो बढ़ के देखा ना, अब भगवान के लिए बढ़ो, भगवान के लिए पुरुषार्थ करो। क्यों जीवन मिला ही प्रभु के लिए, और काम किया तो दुखी हुआ। फर्ज धर्म मर्यादाएं किसी में भी शांति नहीं, लेकिन सच में शांति, गुरु के ज्ञान में शांति, गारंटी है। हम तो कहते थे दादाजी का ज्ञान गारंटी का ज्ञान है। तुम मन मना भाव के सुनो और उस पर रहनी बनाओ, खाली सुनो नहीं, लेकिन उस पर रहनी बनाओ। और तुमको शांति नहीं आए ऐसा हम मान नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। लेकिन ज्ञान नहीं समझोगे तो दुखी होगा।
आधा आधा ज्ञान नहीं, आधा माया आधा ज्ञान पूरा, तब अंदर में संतोष आता है। और जब संतोष है तो नींद भी अच्छी है, शांति भी अच्छी है। संतोषी सदा सुखी। बस गुरु ने पहले पहले संतोष दिलाया, बस बोला बाहर की कोई इच्छा नहीं करो, जो देना होगा, जो तुमको मिलना है वो तुम्हारी प्रारब्ध अनुसार भगवान देगा, बाहर से कुछ नहीं मांगो। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भी। भगवान से भी नहीं मांगो, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दे दिया। जितना दिया है उसमें संतोष करो। पहले ही पहले बोला 2 साड़ी है 2 पुरानी करो, 2 रोटी है 2 रोटी खाओ, सब्जी नहीं है नमक रोटी खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मांगो नहीं तो और कुछ चाहिए। बोला जो कुछ दिया है वो बहुत दिया। संतोष करके तो देखो, मान के तो देखो गुरु की बात है, तो कितना संतोष आता है, कितनी शांति आती है। नहीं तो क्रोधी तो दिन रात जले। बोला ना अभिमान है तो माना उसमें क्रोध है। जो अभिमानी है उसके पास क्रोध है, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके पास क्रोध भी नहीं। क्रोध में दिन रात जलता है मनुष्य। बोला ना क्रोधी जले दिन रात जलता है, लेकिन संतोषी सदा से बहुत है। हमारा भी ये वचन ले लो गुरु का कि भगवान बहुत दिया है, आए तो भगवान बोलते थे खत्म तो करो। कपड़ों के लिए शुरू में बोला अलमारी इतनी भरी है ना, खत्म करके आओ। हम लोगों ने भी सब खत्म किया, तब तक कुछ नहीं खरीदा है। तो अभी ये मन में विचार आ गया था, है तो अभी पहन तो रहे हैं, खा तो रहे हैं, तो अंदर ही अंदर तो भगवान ने छोड़ा थोड़ी। जब नहीं कुछ मांगा तो आपे ही दिया। जिस चीज की तलब होती थी उसकी मांग छोड़ दी तो भगवान ने आपे ही दे दिया। जब जरूरत होती थी जिस चीज की वो भगवान दे देते टाइम से। मांगना नहीं पड़ा, बोलना नहीं पड़ा, मांगना नहीं पड़ा, दुखी होना नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान ने संतोष दे दिया। और जब वो ये बोला था जब जब तुम्हारे शरीर को जिस चीज की जरूरत होगी वो निराकार परमात्मा दे देगा, तुम चिंता नहीं, तुम खाली मेरा काम करो, जिस काम के लिए आए हो वो करो। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान, सुरत संभाले गाफला तू अपना रूप। एक काम के लिए आए, बस लग जाओ इसमें, सोचो नहीं कुछ, किसी भी चीज के लिए सोचो नहीं। सोचने वाले ने सब सोच दिया, लिखने वाले ने लिख दिया। सुन रहे बंदा तुम क्यों सोच रहे? सोचा सोचना वहीं जे सोची लखवार। लखवारी सोचोगे कुछ नहीं बनेगा। जो परमात्मा को देना है वो अपने आप से देगा। जितनी शरीर की आवश्यकता है वो प्रभु दे ही रहा है। आज दिन तक खाया पिया पहना ओढ़ा है कि नहीं, तो बाकी माया के पीछे क्यों पड़े, मांगे क्यों? दे रहा है भगवान, शुक्र शुक्र है इतना दिया है। सबके पास बहुत है, लेकिन ये काम नहीं किया है। अभी असली काम करो, ये असली ये काम है। पहला फर्ज है प्रभु को पाना। जिसने ये काम किया उसके सब काम परमात्मा करेगा, करता है, निराकार सब देख रहा है। दाता दे संदि दिल तुझी, परमात्मा तुम्हारा दिल देखेगा, बाहर का आडंबर नहीं देखेगा, वो तुम्हारी दिल देखेगा कि तुम्हारे अंदर दिल कितनी साफ है। जब साफ दिल है उसमें तो खुद बैठेगा कि गंदगी में कैसे बैठे? उसको सफाई पसंद है।
इसलिए मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दी। कोई चिंता नहीं करो, कुछ सोचो नहीं, टाइम से सब होगा, सब अच्छा होगा। और सोच ही रहा है, दे ही रहा है, कर ही रहा है, करने वाला सब कर रहा है। करन कराव ना पे मान सके कुछ ना। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं, बेकार फिक्र करता है। फिक्र करने वाला परमात्मा बैठा है। जिसने सृष्टि उपाई है वो जाके सोचे। हम अपना काम करें ना, हमारा वक्त जा रहा है। वक्त का कोई पता किस टाइम जाए। शरीर बहुत क्षणभंगुर है। लगो वाह व्योसा, आदमी माना एकदम बाहर निकलता है, अंदर नहीं जाए तो राम नाम सत चलो, जल्दी उठाओ भाई। इतनी तो इसकी वैल्यू है। और अभिमान कितना, इस अभिमान को छोड़ो, किसी भी चीज का अभिमान नहीं। सारी शक्ति परमात्मा की है, वो करवा रहा है। किस चीज का अभिमान करें? सब दी हुई तो परमात्मा की है, शरीर भी उसका है, तो हम अभिमान किसका करें? लाख लाख शुक्राना, खाली शरीर को चलाता है ना, लाख लाख शुक्राना। आज नहीं चलाए तो हॉस्पिटल में पड़े रहोगे। लेकिन अच्छा रखा है, यही लाख शुक्राना। हम तो रोज कहते शुक्राना, शरीर के भी शुक्राना। चल तो रहा है, नहीं चले तो क्या करेंगे? इसलिए पहला काम ये करो बस। सब काम भगवान के ऊपर रख के खाली हो जाओ, निश्चिंत। चिंता करना, सोच करना सब बेकार। सोच के देखा, चिंताएं करके देखी, कुछ बनता है क्या? भगवान के ऊपर रखोगे कि नहीं कि तुम करोगे काम? मिला है कि नहीं? सब मिला है। और क्या चाहिए? बाकी कुछ चाहिए? किसी के पास कमी नहीं है। शरीर अच्छा, ये लाख करोड़ की कीमत है। दादाजी कहते थे शरीर तुम्हारा अच्छा चलता है, उसके करोड़ शुक्राना। क्यों? करोड़ों का शरीर है। एक जरा सा पुर्जा कोई खराब होते हैं तो कितने लाख लग जाते हैं। तो शरीर अच्छा है तो शुक्राना है। फायदे में है कि नहीं? हाँ, फायदा ही फायदा है। जितना है उसमें बस राजी रहो और कुछ नहीं करो। दादा तो बोलते ही पॉइंट्स में थे। वो कहते थे ज्यादा से ज्यादा इनको थोड़े से थोड़े टाइम में दे दो। गीता को और शॉर्ट करो और शॉर्ट। एक पेज में पूरी गीता लिख दी एक दिन, इतना शॉर्ट करके। और समराइज्ड करो और समराइज्ड करो। जैसे थोड़े में ही किसी को पूरा दे दो, उसकी छोटी सी प्याली में पूरा आनंद भर दो। उस बात को नवा सदा सदा दाता, सदा सदा दाता।